गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 15 तक चर्चाएं की थी। आज हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 की बात करेंगे तो 16 नंबर में हमें x और f तो दे दिया गया है, ये दोनों दे दिए गए हैं। तो पहले उसी को लिख लेते हैं। तो ज्ञात क्या करना है वह देख लेते हैं। परिमाप विचलनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, x हो गया, f हो गया, उसका योग करेंगे तो n मिल गया। इसके बाद हमें a बराबर, यहाँ जो x के मूल्य दिख रहे हैं उसके अंदर से किसी को भी हम लोग a मान लेते हैं। जैसे कि इसे हमने a मान लिया है, ये हमारा हो गया है। a मानने के बाद हमें d ज्ञात करने के लिए x माइनस a करना है। 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3, 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2, 7 में से 8 माइनस करेंगे -1। इस प्रकार से 0, 1, 2 सब मिल जाएंगे। उसके बाद हमें f d करना है। f को d से गुणा करना है। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, 5 गुणा -2 करेंगे तो -10, 8 गुणा -1 करेंगे -8। ऐसे करते करते हम लोग सभी का योग करने के बाद ये भी ज्ञात कर लेंगे। अंत में एफ डी स्क्वायर, यानी ये जो दिख रहा है उसी को d से गुणा करेंगे। 3 गुणा 6 करेंगे तो 18, 2 गुणा 10 करेंगे तो 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 गुणा 1 करेंगे तो 8, 0 में 0 ही आएगा। 7 गुणा 1 7 और 2 गुणा 2 4, फिर उसका योग कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x बार ज्ञात करना है। इसका सूत्र हमने पहले भी एक पार्ट में देख लिया है, इसका अभ्यास हो चुका है। ये बराबर यहाँ से हम लोग 8 लेंगे। सिग्मा एफ डी हमारे पास -15 और बटे में n हमारे पास है 35। फिर इसका हल निकालते हैं। 15 को 35 से भाग देंगे तो 0.4286, उसको 8 में से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 7.57। ये x बार यानी माध्य मिल गया हमें, ठीक है। सबसे पहला काम करना है माध्य ज्ञात करना। उसके बाद हम परिमाप विचलन के सूत्र में चलेंगे। s यानी परिमाप विचलन, परिमाप विचलन, ठीक है। ये सूत्र लेते हैं। इस सूत्र में हम लोग सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो हमने 57 ज्ञात किया था, n 35 है, यहाँ पर भी n 35, और सिग्मा एफ डी -15 उसका स्क्वायर करेंगे। फिर हम इन दोनों का भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6286। फिर इन दोनों का भाग करके उसका स्क्वायर भी कर देना है तो मिलेगा 0.1837। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1.4449। फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा 1.20। ये हो गया हमारा परिमाप विचलन s। उसके बाद विचलनांक की तरफ चलेंगे। विचलनांक यानी हमें s बटे x बार माध्य से भाग देना है। यह जो हमारा s मिला है, यह जो s मिला है उसको हम इस माध्य से भाग देंगे। 1.2 बटे 7.57 करेंगे तो 0.1585 मिलेगा। उसको हम पूर्णांक में थोड़ा सा बदल देंगे, 0.16। आगे चलते हैं। अब हम सतत आवृत्ति वितरण के लिए परिमाप विचलन की बात करते हैं। इसके हमारे पास 2 सूत्र रहेंगे। उसके बाद माध्य कैसे ज्ञात करेंगे वो भी बताया गया है। सिग्मा एफ एक्स बटे एन करेंगे। एक और लघु विधि भी है, यानी संक्षिप्त विधि कहेंगे, उसका भी ये सूत्र है। ये सब नोट करके रखना है आप लोगों को, बहुत सारे सूत्र हैं। चलते हैं उदाहरण नंबर 17 में। एक पाठशाला के 200 विद्यार्थी दिए गए हैं। सतत आवृत्ति वितरण दिया गया यानी वर्ग दिए गए हैं। तो हमें जो वर्ग दिए गए हैं उसका मध्य मूल्य सबसे पहले ज्ञात कर लेना है। ये जो वर्ग है इसका मध्य मूल्य मिलेगा 5। ये 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। ये 50 है, इसको 2 से भाग देंगे 25। ये 70, उसको 2 से भाग देंगे 35। सभी के मध्य मूल्य मिल जाएंगे। उसके बाद हमें d ज्ञात करना है।
डी ज्ञात करने के लिए x माइनस ए बटे सी, हम a मान लेना है। a कितना लेना है 35। वैसे ये हम लोग माध्य ज्ञात करते थे, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हमें इसको a मान लेना है। a मानने के बाद यहाँ पर तो ज़ीरो आएगा, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 2 3 4 जहाँ तक जा सकते हैं, नहीं ये 3 तक ही है यहाँ पर। उसके बाद याद कीजिए हम लोग FD करते थे, f को d से गुणा करेंगे, 5 को -3 से गुणा करेंगे -15, 12 को 2 से गुणा करेंगे -2 से तो -24, इन दोनों का गुणा होगा -30, ऐसे गुणा सब करेंगे। FD², यानी इससे हमें d से गुणा करना है, तो इन दोनों का गुणा होगा 15 × 3 45, 24 × 2 48, 30 × 1 करेंगे तो 30, 0 का 0 ही रहेगा। इस प्रकार सभी गुणा करके सभी को हमें प्लस कर देना है। ये सब प्लस करने के बाद मिलेगा। उसके बाद हमें सबसे पहले प्रमाप विचलन का सूत्र लिखना है। ये लघु विधि का सूत्र है। सिग्मा FD² जो दिख रहा है 510, n हमारे पास 200 है, दोनों में नीचे बटे में 200 आएगा। FD उसका पूरा स्क्वायर 118। इसका हल निकालने पर हमें मिलता है 14.84, 14.84। बहुत आसान तरीका था। 18 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। से अधिक बताया गया है सभी में, से अधिक, तो हमें 130 से 150 का पहला वर्ग बनाना पड़ेगा। 150 से 170 का दूसरा वर्ग बनाएंगे, 170 से 190 का दूसरा वर्ग बनाएंगे, 190 से 210 का वर्ग और 210 से 230 का वर्ग बनाएंगे। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। 150 में से 142 माइनस करेंगे तो 8, 142 में से 116 माइनस करेंगे तो 26, 116 में से 57 माइनस करेंगे 59, 57 में से 14 माइनस करेंगे 43 और 14 में से 0 यानी 14। ये हो गया। इसके बाद हमें बिल्कुल अभी हमने उदाहरण नंबर 17 देखा था, वैसे मध्य मूल्य ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है और FD। यहाँ तक तो ये जो दिख रहा है ये तीनों के तीनों हमें 10वीं से हम लोग कर रहे हैं, ये तीनों आते रहेंगे। ये नया है हमारे लिए FD²। यानी हमें इस FD को D से गुणा करना है, इन दोनों का गुणा हमें लास्ट में लिखना है। इस प्रकार ये पूरा बॉक्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रमाप विचलन का सूत्र लिखना है। FD² जो आप लोगों को दिख रहा है वो यहाँ पे 157, FD पूरा का पूरा स्क्वायर 29 बटे में n 150, वर्ग लंबाई C 20 लेंगे। इसका हल निकालने पर हमें प्राप्त होता है 20.09। दोस्तों ये जो हमारे पास उदाहरण नंबर 17 और 18 जो हैं बहुत ही काम के उदाहरण हैं, बहुत ही काम के। इसे हम IMP कहेंगे। इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। और उसके बाद आप लोगों को करना है स्वाध्याय 4.4 करना है। कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है, 3, 4 और 5 सवाल ही हैं। 5 सवाल ये उदाहरण के स्वाध्याय के और 2 पीछे के स्वाध्याय के भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये 2 E का तीसरा और F का चौथा बिल्कुल इसी के जैसे हैं, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। 5 और 2 7 सवाल हो गए। देखा जाए तो उदाहरण नंबर 17 और 18 2 उदाहरण, 16 और 17, 16, 17 और 18 यानी 3 उदाहरण, स्वाध्याय के 5 सवाल और पीछे के स्वाध्याय के 2 सवाल, सब मिला के आप लोगों को 10 सवाल ख़त्म करने हैं होमवर्क में। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो हमें क्या सीखना है, चलनांक के बारे में पढ़ेंगे। चलनांक की अब बात करेंगे। चलनांक के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, चलनांक के बाद हम लोग प्रमाप विचलन के गुण और दोष देखेंगे। गुण और दोष अभी देख ही लेते हैं, चलनांक की बात चर्चा बाद में करेंगे। तो प्रमाप विचलन के गुण और दोष, तो इसके गुण पहले देखते हैं। इसकी व्याख्या स्पष्ट और निश्चित है। इसकी गणना में सभी अवलोकनों का उपयोग होता है। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में प्रमाप विचलन सबसे अधिक सक्षम माप है। प्रमाप विचलन अन्य बेजिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप है। अर्थात जब 2 सूचना समूह के माध्य और प्रमाप विचलन दिए हुए हो तो सूचना समूहों को मिलाने पर नए समूह का मिश्र प्रमाप विचलन प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार को बेजिक क्रिया अपकिरण के अन्य माप के लिए मिश्र माप प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु यहाँ मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अपकिरण के अन्य भाग मापों की तुलना में प्रमाप विचलन का उपयोग विशेष होता है, सबसे अधिक। इसके कुछ दोष देख लेते हैं। अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में इसकी गणना कठिन है। इस माप में अंतिम अवलोकनों को अधिक महत्व मिलता है और खोरे सिरे वाली आवृत्ति वितरण से प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ तक देखेंगे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।